भारत के अंतिम दक्षिणी किनारे पर एक ऐसी भूमि जहां धरती समुद्र से मिलती है और आस्था समय से आगे निकल जाती है। एक ऐसा स्थल जो 4 धामों में शामिल है और 12 प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से भी एक अनमोल रत्न है, जहां समुद्र से लेकर हर कुंड अपनी कहानी कहता है। यही वो स्थान है जहां भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया, जहां समुद्र देव ने रास्ता दिया और जहां हर लहर रामायण का गीत सुनाती है और हर भक्त को मिलती है शुद्धि, शरीर से भी और मन से भी। यहाँ हर कदम पर भक्ति है, हर मूरत में कहानी और हर आरती में एक शांति जो शब्दों में बयां नहीं होती। यह व्लॉग एक ट्रैवल नहीं, एक यात्रा है जो मैंने किया सावन के पवित्र महीने में, जब हर हर महादेव की गूंज हवाओं में घुल जाती है और हर कदम शिव के नाम में रंग जाता है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर भगवान राम के कदमों पर चलते हैं। मैं निकला बैंगलोर से। लगभग 600 किलोमीटर का ये सफर मैंने एक ओवरनाइट स्लीपर बस से तय किया। कंफर्टेबल थी और टिकट की कॉस्ट 800 से 1500 के बीच मिल जाती है। सुबह आंख खुली तो पंबन ब्रिज के दृश्य ने वेलकम किया और उसी पर लगा कि यह यात्रा कुछ खास होने वाली है। 100 साल पुराना यह पुल भारत का पहला 2.3 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज था। इस ब्रिज का सबसे अनोखा हिस्सा है इसका सेंट्रल डबल लीफ बैस्क्यूल सेक्शन, जो शिप्स को गुजरने के लिए खोला जा सकता है। सुबह लगभग 10 बजे हम रामेश्वरम पहुंचे और वहां से एक ऑटो लिया जो हमें ले गया हमारे होटल तक, जो रामनाथ स्वामी टेम्पल से सिर्फ 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। अगर आप भी रामेश्वरम जा रहे हैं तो रिकमेंड करूंगा कि टेम्पल के पास ही होटल लें, क्योंकि यहां आपको 1000 से 1500 पर नाइट के बीच अच्छे और अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। होटल पहुंचकर हमने थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए और अपनी यात्रा की शुरुआत की सबसे पवित्र स्थल अग्नि तीर्थम से। यही वो समुद्रिक तीर्थ है जहां हर भक्त अपनी रामेश्वरम यात्रा की पहली कदम रखता है, और यही वो स्थल है जहां भगवान राम ने स्नान किया था ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए। पुराणों के अनुसार जब सीता माता लंका से लौटी तो लोगों ने उनकी शुद्धता पर सवाल उठाया। तब उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, जिसके पश्चात अग्नि देव ने स्वयं इस समुद्र में स्नान करके अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। इसलिए इस तीर्थ को कहा गया अग्नि तीर्थम। आज भी हजारों लोग सुबह सुबह यहाँ स्नान करते हैं, एक विश्वास के साथ, एक आशीर्वाद की आशा में। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है रामेश्वरम से। रामेश्वरम मतलब कि राम के ईश्वर यानी भगवान शिव को समर्पित जगह। रामेश्वरम 4 धाम में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ इस जगह को बोलते हैं अग्नि तीर्थ। तो रामानाथ स्वामी टेम्पल जो यहाँ की मेन टेम्पल है रामेश्वरम का, आपको अगर उसमें दर्शन करना है उससे पहले आपको यहाँ स्नान करना पड़ता है। उसके बाद यार 22 कुंड का स्नान होता है, जो कि हम वो भी करेंगे, और फिर जाना होता है आपको मेन टेम्पल के अंदर। जैसे हरिद्वार में पिंडदान होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर रामेश्वरम में भी लोग पिंडदान और पूजा कराने के लिए आते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर करा सकते हो। तो आप मेरे पीछे पूरा एरिया देख सकते हो, एक बार ये पूरी बीच दिखाई दे रही है। यहाँ स्नान करने के बाद हमें रामानाथ स्वामी टेम्पल में दर्शन से पहले 22 तीर्थम या 22 कुंड पर स्नान करना होता है। अग्नि तीर्थ के बाद हम चले 22 कुंड की तरफ। मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड हैं। कहा जाता है कि राम जी ने अपने 22 बाणों से इन्हें स्थापित किया था। यहाँ की जनरल टिकट 25 रुपए का है, और अगर आप पर्सनल गाइड के साथ जाते हो तो वो आपसे 200 से 250 रुपए लेते हैं, जिसमें हर कुंड पर आपको अलग से बाल्टी से स्नान करवाते हैं। कहा जाता है कि इन सब में स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हर कुंड का एक अलग नाम है, एक अलग कहानी, और हर बाल्टी से गिरता पानी जैसे रामायण का एक टुकड़ा हो। 22 कुंड में स्नान करने के बाद हम बढ़ते हैं उस जगह की तरफ जिसे कहते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर। मंदिर का कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा है।
1212 बहुत सुंदर नक्काशी करे हुए पिलर्स। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 12वीं से 17वीं सदी तक पांड्या और सेतुपति राजाओं के अंडर हुआ था। इसमें द्राविडियन स्टाइल की आर्किटेक्चर है, बड़े गोपुरम्स, इंट्रिकेटली स्कल्प्टेड कॉलम्स और दीपम स्तंभ्स। कहते हैं भगवान राम लंका विजय के बाद वापस आए तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करने का उपदेश दिया। तब राम जी ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन सूर्यास्त होने में समय कम था, इसलिए माता सीता ने अपने हाथों से बालू यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाया। जब राम जी ने उस पर जल अर्पण किया तो वो शिवलिंग ठोस हो गया और वही बन गया रामलिंगम। बाद में हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर आए, जिसे विश्वलिंगम कहा गया। आज भी इस मंदिर में दोनों शिवलिंग स्थापित हैं और एक अनोखी परंपरा के तहत मंदिर में प्रवेश करते ही पहले विश्वलिंगम के दर्शन होते हैं और फिर रामलिंगम के। यह दर्शन सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक भक्ति और मर्यादा का जीवंत रूप है, जहां राम जी, सीता जी, हनुमान जी और महादेव सब एक दिव्य कथा में साथ साथ विराजमान हैं। साउथ इंडियन मंदिरों की पहचान होते हैं गोपुरम्स। हर गोपुरम पर देवी देवताओं की मूर्तियां, रक्षक देवता और स्पिरिचुअल सिंबल्स बनाए गए हैं, जो भक्त को मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही एक अलग एनर्जी से भर देते हैं। मंदिर के चारों कोनों पर 4 मुख्य गोपुरम हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है ईस्ट और वेस्ट गोपुरम। दोनों गोपुरम्स लगभग 78 फीट ऊंचे हैं। वेस्ट गेट के अंदर आपको एक ट्रेडिशनल बाजार मिलता है, जहां छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां लोग प्रसादम, रुद्राक्ष, चंदन, शंख और हैंडीक्राफ्ट्स खरीदते हैं। यह मंदिर के अंदर का एक ऐसा हिस्सा है जहां आप अपनी फोटोज और वीडियोस ले सकते हो और अपनी रामेश्वरम ट्रिप की यादें साथ ले जा सकते हो। आप रामानाथ स्वामी टेम्पल में सुबह 5 से 6 बजे के बीच शिवलिंग के एक अद्भुत दर्शन कर सकते हो, जिसे मणि दर्शन कहा जाता है। इस समय शिवलिंग के सामने स्थापित होता है एक स्फटिक मणि, एक शुद्ध क्वार्ट्ज क्रिस्टल का शिवलिंग, जिसके ऊपर सूर्योदय की पहली किरण पड़ती है और उस रोशनी में शिव का रूप प्रकाशित होता है, एक जीवंत ज्योति की तरह। इस दर्शन के लिए सभी भक्त सुबह जल्दी उठकर लंबी लाइंस में लग जाते हैं। तो आप भी अगर इस अद्भुत दृश्य को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी ही मंदिर में पहुंचे। रामानाथ स्वामी टेम्पल में दर्शन के बाद हम लंच करके चले धनुषकोडी की तरफ, जिसके लिए हमने एक ऑटो बुक किया। यह ऑटो आपको धनुषकोडी, राम सेतु और रामेश्वरम के प्रमुख मंदिर और स्थानों पर घुमाते हैं। ये ऑटो आप 1200 रुपए में बुक कर सकते हो। रामेश्वरम से धनुषकोडी का सफर लगभग 20 किलोमीटर का है, लेकिन यकीन मानिए ये 20 किलोमीटर कब गुजर जाएंगे आपको महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक नज़ारा है, जहाँ दोनों तरफ समुद्र हो और बीच में एक पतली सी सड़क, जैसे समुद्र के दिल के बीच से होकर जा रहे हों। धनुषकोडी की तरफ बढ़ते हुए रामेश्वरम से लगभग 12 किलोमीटर दूर जो सबसे पहली जगह हमने देखी वो थी कोठनदरमार टेम्पल, या जिसे लोग विभीषण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। लंका का युद्ध शुरू होने से पहले जब विभीषण ने अपने भाई रावण के अधर्म का विरोध किया तो उन्होंने राम जी के सामने समर्पण किया था। ये वही स्थान है जिस जगह पर राम जी ने उन्हें अपना मित्र स्वीकार किया और लंका पर विजय पाने से पहले ही उनका राज तिलक कर उन्हें लंकापति बनाया। मंदिर के अंदर आप देखेंगे भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण जी की प्रतिमाएं एक ही मंडप में विराजमान। यह स्थान युद्ध से पहले के शुद्ध समर्पण और शरणागति का प्रतीक है। आप यहाँ मंदिर के बाहर समुद्र में फ्लोटिंग स्टोन्स यानी तैरते पत्थर भी देख सकते हो। हमारा अगला पड़ाव था धनुषकोडी, एक शहर जो कभी जीवित था और आज एक भूली हुई कहानी बन चुका है। 22 दिसंबर 1964 की रात एक टाइडल साइक्लोन ने 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस शहर को अपने आगोश में ले लिया। रेलवे स्टेशन, चर्च, घर सब कुछ मिट्टी में मिल गया। 1800 से ज्यादा लोग इस एक रात में चले गए। तब से धनुषकोडी एक घोस्ट टाउन बन गया, एक शहर जहां हवा भी सूनी कहानियां सुनाती है। इस रूट पर एक और मन को छू लेने वाली जगह धनुषकोडी लाइट हाउस।
लाइट हाउस के टॉप से व्यू देखने के लिए आपको यहाँ शाम 5 बजे से पहले पहुँचना होगा। हमने 10 रुपए की टिकट ली और एक लिफ्ट से पहुँच गए लाइट हाउस के टॉप पर। एंट्री सिर्फ 10 रुपए की, लेकिन व्यू लाखों का। लाइट हाउस के ऊपर पहुँचते ही समुद्र दोनों तरफ से आपको घेर लेता है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ मन्नार। जब आप 360 डिग्री घूमते हो तो हर दिशा में कुछ अलग दिखाई देता है। कहीं वीरान धनुषकोडी का छोटा सा रहता हुआ भाग, कहीं पर समुद्र की छोटी लहरों में छुपी रामायण की यादें। और फिर चले अरिचल मुनई की तरफ, भारत की अंतिम सड़क, वहीं जहां से प्राचीन राम सेतु की कहानी शुरू होती है। यहीं से राम जी ने लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर राम सेतु बनवाया था। पत्थर जो भगवान राम के नाम से पानी पर तैरते थे। आज भी यहाँ कुछ लोग उन्हें फ्लोटिंग स्टोन्स कहकर दिखाते हैं। आस्था और इतिहास का संगम। यहीं पर एक नेशनल एम्बलम यानी अशोक स्तंभ भी स्थापित किया गया है, याद दिलाने के लिए कि यह सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, भारत के इतिहास और अस्मिता का अंतिम प्रचार स्थल भी है। हाँ जी भाई जी, तो भाई मैं हूँ फिलहाल भाई राम सेतु पे, या फिर लास्ट रोड ऑफ इंडिया जो है, और यहाँ से भाई पीछे श्रीलंका केवल 15 से 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। ये वही पॉइंट है जहाँ से श्री राम की सेना ने राम सेतु का निर्माण करना स्टार्ट किया था। और ये है लास्ट रोड ऑफ इंडिया, जहाँ पर बे ऑफ बंगाल और इधर से इंडियन ओशन आपस में आके मिक्स होते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट है उनका, संगम है उनका। अगर मौसम साफ हो तो लोग बाइनोकुलर्स से श्रीलंका तक देखते हैं, रामायण की जमीन को आंखों से महसूस करते हुए। समुद्र की हवा के साथ आप यहाँ पर खट्टे मीठे फलों का स्वाद भी ले सकते हो। जब सूरज समुद्र में डूबता है तो धर्म और प्रकृति एक हो जाते हैं। वापस आते हुए हमने देखे राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर और लक्ष्मण तीर्थ, जहां लक्ष्मण कुंड भी स्थित है। और उसके बाद नटराज मंदिर, जो अपने शिव तांडव रूप में स्थिर और शांत दोनों लगता है। मंदिर के आसपास का बाजार शाम होते ही रोशनियों से जगमगाने लगता है। रंग बिरंगी लाइट्स, भीड़ में घुलता भक्ति का सुकून और हर तरफ एक फेस्टिव वाइब। छोटी छोटी दुकानें जहां मिलते हैं ब्यूटीफुली कार्व्ड हैंडीक्राफ्ट्स, पूजा सामग्री, शंख और रामेश्वरम के यादगार सोवेनियर्स। इसी लोकल मार्केट में आपको ढेर सारे खाने के ऑप्शंस भी मिलेंगे, साउथ इंडियन ऑथेंटिक फ्लेवर से लेकर नॉर्थ इंडियन थाली तक। और जब आप ऊपर नजर उठाते हो तो गोपुरम्स चांदनी में चमक रहे होते हैं, जैसे चांद की रोशनी से अभिषेक हो रहा हो। शांत हवा, भक्ति भरे गीत और चांद के नीचे चमकता मंदिर, यह दृश्य याद रह जाता है। अगले दिन सुबह हमने 5 बजे रामानाथ स्वामी टेम्पल में पवित्र मणि दर्शन किए और फिर हम पहुंचे अपनी ट्रिप के आखिरी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। कहते हैं कि इसी स्थान पर हनुमान जी ने पहली बार अपना पंचमुखी रूप धारण किया था। यहीं पर हमें देखने को मिले फ्लोटिंग स्टोन्स, जिनके बारे में माना जाता है कि ये राम सेतु के असली अवशेष हैं। और फिर आई वापस जाने की घड़ी। पंबन ब्रिज से वो समुद्र में चलती जहाज़ों के सुंदर व्यू के साथ हमने किया रामेश्वरम को अलविदा।